नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले हफ्ते ये एसएसडी परचेज की थी WD ब्लैक SN7100। देखिए दोस्तों, इसकी रीड एंड राइट स्पीड 7250 है, जैसे कि इसके बॉक्स पे मेंशन्ड है। देखिए दोस्तों, ये देखिए। अच्छा दोस्तों, मज़े की बात ये देखिए, ये WD की सैनडिस्क WD की एसएसडी है और इस पे पीछे मेंशन्ड सैनडिस्क लिखा हुआ है। तो सैनडिस्क के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने शायद बनाई होगी, इसलिए इसमें सैनडिस्क मेंशन्ड है। दोस्तों, इस एसएसडी को जो हमने अभी परचेज करी है, इसको अपने लेनोवो के लैपटॉप में डालेंगे। इसका मॉडल नंबर है आइडियापैड स्लिम 5। ये देखिए। और सबसे पहले इसको एसएसडी को इंस्टॉल करने के लिए हम इसके जो स्क्रूज हैं, ये आसपास लगे हुए हैं, इनको सबसे पहले ओपन करेंगे। और स्क्रूज ओपन करने के बाद हम इसको इसमें एसएसडी को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, हमने इसके सारे स्क्रूज ओपन कर लिए, देख लीजिए। अब हम इसको ओपन करते हैं, बैक पैनल को। दोस्तों, हमने इसके बैक पैनल स्क्रूज खोल लिए थे और हम इस बैक पैनल हटा के अब आपको दिखाते हैं लैपटॉप को। देखिए। अब दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दो एसएसडी के स्लॉट्स हैं। अब देखिए ध्यान से, एक तो ये एसएसडी का स्लॉट है और एक इसके नीचे, इस कवर के नीचे एसएसडी का स्लॉट मिलेगा आपको। तो हम इस कवर को हटा के बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये एसएसडी लगी हुई है, हाइनेक्स की एसएसडी है, एसके हाइनेक्स। और ये दोस्तों इसका फॉर्म फैक्टर छोटा है और हमारे पास जो एसएसडी है वो बड़ी वाली है। देखिए, थोड़ी सी हाइट साइज में। और हम इस एसएसडी को इस स्लॉट में रिप्लेस करेंगे और इस बड़ी वाली एसएसडी को इस इसकी जगह, हाइनेस एसके हाइनेस की जगह जो एसएसडी जिस स्लॉट में लग रही है उस स्लॉट में रिप्लेस करेंगे। और इन सबको करने से पहले दोस्तों, एक बात, खास बात ध्यान रखनी है, हमें बैटरी जो है पहले डिस्कनेक्ट कर लेनी है यहाँ से। ये देखिए, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। अब आराम से हम अपना काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस छोटी वाली एसएसडी को खोलते हैं। दोस्तों, हल्का सा इसको लिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही खुल जाएगी। देखिए, हल्का सा लिफ्ट किया और ये स्लाइड करके थोड़ा सा, देखिए, बाहर आ गई दोस्तों। तो दोस्तों, ये नई वाली एसएसडी जो हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, जो एडिशन ऐड करना चाह रहे हैं, रिप्लेस नहीं। देखिए दोस्तों, इस एसएसडी को भी हमने स्लॉट में इंसर्ट कर दिया है और लास्ट एंड में इसका जो पेज है, देखिए दोस्तों, अब ये एसके हाइनेस वाली एसएसडी देखिए दोस्तों।
इस एसएसडी को हम इस स्लॉट में लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इस एसएसडी को भी हमने इस जगह लगा दिया है और अब हम इसे स्क्रू से टाइट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों एसएसडी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर ली है। दोस्तों देखिए, हमारी दोनों एसएसडी लग चुकी हैं और आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़े हमारे जो इसमें फैंस लगे हुए हैं उनमें भी थोड़ी डस्ट चिपक रही है, तो एक ब्रश की सहायता से साफ कर लेंगे। दोस्तों अब हमने जो बैटरी का इसका जो सॉकेट निकाला था, अब इसको वापस अंदर कनेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम कनेक्ट करने लगते हैं तो इसमें अंदर लाइट जलती है। देखिए, मैं आपको थोड़ा दिखाऊं तो देखिए दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये बैटरी जब नए से लगाते हैं हम इसको तो इसका सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है बैटरी को, इस वजह से लाइट जलती है। और जैसे ही हम इस बैटरी को इंसर्ट कर देते हैं तो ये लाइट जलनी बंद हो जाती है। देखिए दोस्तों, बंद हो गई। अब दोस्तों, ये हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हम इसमें बैक पैनल कवर लगाएंगे। दोस्तों हमारे सारे स्क्रूज अब फिट हो चुके हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस लैपटॉप को ऑन करते हैं। देखिए, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब जैसे ही लैपटॉप को ऑन करेंगे तो एसएसडी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी, पुरानी वाली भी जो हमने लगाई थी और नई वाली भी जो स्लॉट में लगाई थी। और देखिए, लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है। अब देखिए, ऑलरेडी हमारी 1 TB एसएसडी इंस्टॉल्ड है, जिसको हमने सी ड्राइव और डी ड्राइव में बताया हुआ है, जो पुरानी है हमारी हाइनैक्स के एसएसडी जिसके बारे में हमने आपको बताया था। दोस्तों, ये हमने डिस्क मैनेजमेंट ओपन किया है। इसमें आप देखेंगे, इसमें
नीचे जो पुरानी वाली हमारी एसएसडी थी उसमें डिस्क 1 शो कर रहा है, और उसके पार्टीशन के जो भी डेटा जितना भी है उसमें और एक पॉपअप भी शो कर रहा है जिसमें न्यू हार्ड डिस्क जो हमने एसएसडी लगाई है उसके रिगार्डिंग भी इसमें डिटेल्स शो कर रहा है, जिसमें दो मेंशन है, दो जगह मेंशन है, एक तो एमबीआर है, एक जीपीटी है। आपको जीपीटी सिलेक्ट करना है क्योंकि जो एमबीआर है वो ओल्ड विंडोज़ के रिक्वेजिशन के रिगार्डिंग है, और जो जीपीटी है वो न्यू जो नया वर्जन है विंडो का उसमें यूज़ किया जाता है। हम इसे दोस्तों ओके करेंगे और देखिए हमारी नई एसएसडी डिटेक्ट कर ली गई है, जिसमें जिसमें 931 GB एलोकेशन अनएलोकेटेड स्पेस बता रहा है कि अब इस एसएसडी को हमको अपनी फॉर्मेट करना पड़ेगा ताकि ये एसएसडी भी हम यूज़ में ले सकें। दोस्तों अब हम इसमें राइट क्लिक करेंगे इस पर और न्यू सिंपल वॉल्यूम देखें जाएंगे। वेलकम टू द न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड। अब हम इसमें पार्टीशन क्रिएट करेंगे। दोस्तों इस फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया है हमारे पास, हम इस ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे। दोस्तों ये पॉपअप हमारे पास खुल के आया है, इसमें फॉर्मेट करने के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। अब दोस्तों एक बात बताऊंगा आपको, इसमें दो तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, दो तरीके से फाइल सिस्टम आता है, NTFS एंड EXFAT। दोस्तों अगर आपको इस SSD को गेम्स वगैरह डाउनलोड करने के हिसाब से गेम्स चलाने के लिए आपको फॉर्मेट करना है तो आप इसे NTFS में फॉर्मेट कीजिए, अदरवाइज आप इसे EX फॉर्मेट कर सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा, अगर आप गेम्स के लिए यूज़ करते हैं तो NTFS में फॉर्मेट कीजिए, और डिफ़ॉल्ट भी बाई डिफ़ॉल्ट भी NTFS ही शो कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट करेंगे और ये फिनिश करेंगे इसमें, तो फॉर्मेट हो चुका है देखिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों डिटेल्स आ चुकी हैं हमारी, जो SSD तो न्यू वाली थी वो फॉर्मेट हो चुकी है, और उसमें 931 GB का 931.5 GB का पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। देखिए दोस्तों हम दिस पीसी ओपन करते हैं, दिस पीसी में भी अब आपको एक न्यू ड्राइव क्रिएट हुई दिखेगी, CD और E। CD पुरानी ड्राइव्स हैं और E ड्राइव एक नई ड्राइव है बिल्कुल, जो 931 GB की है। देखिए दोस्तों बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने एक नए लेनोवो लैपटॉप आइडिया स्लिमपैड 5 में नई SSD इंस्टॉल की थी WD की। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो हमारा लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।